बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों में नूर ईमान पैदा करने वाला है। दिस इज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर फॉर इंटर पार्ट 1 presented by Hunabad Science College. My name is Muhammad Awais Nasser and this is lecture number 13. My phone number and email I have mentioned over here, and I have also mentioned some coordination timings for your questions and queries. So you can coordinate me in coordination timings. So आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस। सो एन ऑपरेशन which can be performed with at least two numbers, so it's called binary operation. So first of all, सबसे पहले तो हमें यूनियन ऑपरेशन देखना चाहिए। So what is यूनियन ऑपरेशन? It is defined over here. Union operation, an operation which when performed on a single number yields an other number is the same or different is called the system. This system is called the union operation. So union operation एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही नंबर पर कोई भी ऑपरेशन कंसीडर करते हैं और रिजल्ट में वो नंबर वही नंबर या फिर डिफरेंट नंबर भी अपीयर हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पर होगा। मतलब इस ऑपरेशन को ऑपरेट होने के लिए सिर्फ एक ही नंबर चाहिए। सो इसके एग्जांपल्स है, इसके एग्जांपल में स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, रूट फंक्शंस एंड स्क्वायरिंग, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड रूट फंक्शंस आर जस्ट लाइक यूनियन ऑपरेशन। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल है 2 raised to power 2, आप कोई एक्सपोनेंट डिफाइन कर रहे हो, 2 की बजाय ये कुछ और भी हो सकता है, इट मे बी 6, ठीक है। तो आप लोगों को ये पावर डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही नंबर रिक्वायर्ड है। ऐसा ऑपरेशन इस सूरत में हाल में ये जो पावर आ रही है आपके पास, एक्सपोनेंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑपरेशन। क्योंकि इस यूनियन ऑपरेशन को ऑपरेट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर रिक्वायर्ड है। सो फॉर एग्जांपल square root of 12, for example this square root of 12 is also a unary operation, क्योंकि इस स्क्वायर रूट को अप्लाई होने के लिए सिर्फ एक ही नंबर रिक्वायर्ड है, एक से ज्यादा नंबर इसे नहीं चाहिए। सो ऐसे ऑपरेशन जिनके लिए सिर्फ एक ही नंबर रिक्वायर्ड हो उसे हम लोग यूनरी ऑपरेशन कहते हैं, और ऐसे नंबर जिसके लिए कम से कम 2 नंबर रिक्वायर्ड हो उसे बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, division, union, intersection, complement, these all are the binary operation, क्योंकि इन्हें ऑपरेट होने के लिए एटलीस्ट 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो that is the definition of binary operation. So a binary operation is an operation which requires at least कम से कम 2 नंबर तो इस लाजमी चाहिए, at least 2 numbers. So that operator is called binary operator. For example, addition, subtraction, multiplication. So a binary operation binary operation can be represented by a star. A binary operation can be represented by this notation star. So इसे हम लोग star से denote कर सकते हैं इस तरह। So this is the notation for binary operation. ये binary operation की जनरल notation है। इसका मतलब है कि ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, रीड एज स्टार। इसे हम लोग स्टार बोलेंगे, रीड करेंगे स्टार। सो ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज अ फंक्शन। सो बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है, which associate each ordered pair of elements of G to a unique element denoted by A star B of G। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर पर ये अप्लाई होगा। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा 2 एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि A स्टार B का मतलब है कि एक ऑर्डर्ड पेयर पर जब भी बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होगा तो रिजल्ट में एक यूनिक नंबर मिलेगा। दिस इज अ यूनिक नंबर। So for example, A star B, A plus B must be a unique number. A minus B, 3 plus 4 may be a unique number. Must be unique number. So in other words, a binary operation is also stand
So this is also an other definition, an other way to expand or to express. So also in the place of saying star is an operation on G, will say G is closed with respect to star. So what is the closeness property? Closeness property stands for all AB belonging n. अगर कोई भी आप AB n से ले, where n is natural number, यहाँ पर n natural number है, so आप कोई भी AB नेचुरल नंबर से कोई भी दो एलिमेंट लो, उनका अगर सम करो तो रिजल्टेंट एलिमेंट भी ए बी में ही होगा. अगर ए बी में ही है रिजल्टिंग एलिमेंट, तो हम लोग n को क्लोज कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर, 2 plus 3 is 5, 5 is an other natural number. So we say that natural number, set of natural number is closed under addition as well as multiplication. So यहाँ पर ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कंसिडर करने के लिए, ठीक है. आल्सो इन प्लेस ऑफ सेइंग स्टार is an operation on G, is a binary operation on G, then we will show that G is closed with respect to star. अगर हम लोग किसी ग्रुप किसी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो पहले तो हम लोगों ने नंबर्स की बात की कि दो नंबर्स पे ऑपरेट होगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा. लेकिन अगर किसी सेट पर डिफाइन करना चाह रहे हैं हम लोग, तो उस सेट को क्लोज होना जरूरी है. अगर वो क्लोज्ड है, अगर वो सेट क्लोज्ड है, मतलब कि उसके हर दो एलिमेंट्स का सम, मल्टीप्लिकेशन, एनी बाइनरी ऑपरेशन इज इन दैट सेट, वो उसी सेट में मौजूद है, तो सेट क्लोज्ड होगा. ठीक है. तो इस सूरत हाल में उस सेट के हर एक एलिमेंट पर ऐसा सेट जो क्लोज्ड हो, फाइनाइट, मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, ठीक है, लाजमी नहीं है फाइनाइट हो. सो ये लाजमी भी नहीं है कि इनफाइनाइट हो, मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट. सो रिजल्टिंग एलिमेंट उसी सेट के अंदर हो, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, सेट क्लोज्ड है, और इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है. फॉर एग्जांपल यहां पर उन्होंने एक सेट लिया है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक है इवन, ठीक है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स. एक ऐसा सेट लिया है इन्होंने जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक है इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स, तमाम इवन नंबर्स, और है ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स. सो इस सेट को देखना है कि इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड अंडर एडिशन. सो हम लोग सबसे पहले एडिशन को चेक करते हैं. सो एडिशन में हम लोगों ने करना ही है कि सबसे पहले अपना ऑपरेटर लिखना है, जो ऑपरेटर आप डिफाइन करना चाह रहे हो. आप लोग एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप एडिशन का ऑपरेटर लिखोगे. ऑपरेटर लिख लिया, उसके बाद उस ऑपरेटर के सामने आप सेट के सारे एलिमेंट्स लिखोगे. अब सेट के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है, तो वो दोनों लिख देंगे. सिमिलरली इस ऑपरेटर के नीचे भी सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे. अब दो एलिमेंट्स है तो दो ही रहेंगे. अब हम लोगों को परफॉर्म करना है. अब नंबर हमें एडिशन करनी है. इस इवन को इस इवन में ऐड करो तो इवन प्लस इवन इज इवन, और रिजल्ट में आपको इवन मिलेगा. अगर इवन नंबर को आप ऑड में ऐड करो तो रिजल्ट में आपको ऑड मिलेगा. ठीक है. सिमिलरली आप अगर ऑड को इवन में ऐड करो तो ऑड मिलेगा, ऑड को ऑड में ऐड करो तो सिंपली इवन मिलेगा. सो ये हम लोगों ने इसका परफॉर्म किया ऑपरेशन. सो अब हम लोग देख सकते हैं कि सेट का हर एक एलिमेंट सेट में ही मौजूद है, सेट से बाहर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा. सेट इस टेबल में सेट से बाहर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा. जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे सेट के अंदर सही हैं. तो इसका मतलब है हम लोगों ने दो नंबर्स को परफॉर्म किया, दो नंबर्स पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, रिजल्टिंग एलिमेंट भी उसी सेट में से आ गया. तो इसका मतलब है कि सेट आपका क्लोज्ड है. तो ऐसे सेट जो क्लोज्ड है उन पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है. सो बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड. फर्दर एग्जांपल इज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. यूनिटी का फोर्थ रूट की वैल्यूज होती हैं 1, -1, इयोटा एंड माइनस इयोटा. हमें शो करना है कि ये अपने आप में अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ क्लोज्ड. सबसे पहले हम लोगों ने ऑपरेशन डिफाइन किया मल्टीप्लिकेशन में. इसके बाद सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लिए हम लोगों ने. सिमिलरली हम लोगों ने इस ऑपरेटर के नीचे सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं. ठीक है. सो हम लोगों ने वो तमाम एलिमेंट्स लिख लिए. अब हमें मल्टीप्लाई करना है. सिंस 1 एक ऐसा नंबर है जिसे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उस पर इफेक्ट नहीं होगा. सो इसका मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलेगा, -1 से -1 मिलेगा. सिंपली एज इट इज सारे के सारे वैसे के वैसे ही आते हैं, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है. मल्टीप्लिकेशन का ये कोई इफेक्ट नहीं देता.
सिमिलरली आप -1 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई होने पर उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। सिंपली हम लोगों ने पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। 1 -1 हो गया, -1 1 हो गया, इयोटा माइनस इयोटा हो गया और माइनस इयोटा अपने आप में इयोटा हो गया। फर्दर अब हमें -1 और 1 तो हो गया, अब हमें इयोटा को मल्टीप्लाई करना है। इयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर इयोटा, इयोटा -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस इयोटा, इयोटा इयोटा से मल्टीप्लाई होकर इयोटा स्क्वायर, और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने आप में -1 के इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो इयोटा स्क्वायर विल बी -1। सो यहाँ पर ये -1 मिल है। इयोटा को इयोटा माइनस इयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इयोटा स्क्वायर, माइनस इयोटा स्केयर की वजह से ये +1 बन जाएगा। सिंपली इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। अगर हम गौर करें इस टेबल को तो हम लोग देख सकते हैं इस सेट का हर एक एलिमेंट उसी सेट में आ रहा है। हम हर दो एलिमेंट्स पर जब भी कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो रिजल्टिंग एलिमेंट उसी सेट में से आता है। इसका मतलब ये सेट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज अ क्लोज्ड, सो दिस इज क्लोज सेट, सो बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। फर्दर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोगों को ये बताया जा रहा है, आप लोगों ने चेक करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्लोज है या नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग जानते हैं 3 एलिमेंट्स होते हैं, 1 है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सिंपली हम लोगों ने सबसे पहले ऑपरेटर लिखना है, ऑपरेटर के सामने अपने सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, सिमिलरली उस ऑपरेटर के नीचे अपने सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं और इनको आपस में अपने मल्टीप्लाई होने पर सारे के सारे सिमिलर रहेंगे। योटा से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 योटा से मल्टीप्लाई योटा, योटा से ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा तो ओमेगा क्यूब बनेगा, और ओमेगा क्यूब उसने खुद दिया है कि ये अपने आप में 1 के इक्वल है। सो ओमेगा क्यूब की जगह पर हम लोग 1 रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ओमेगा स्क्वायर मिला, यहाँ पर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बनेगा और ओमेगा क्यूब अपने आप में 1 है। यहाँ पर ओमेगा रेज़ टू पावर 4 बनेगा। अब ओमेगा रेज़ टू पावर 4 को हम लोग इस तरह इवेल्युएट कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब तो अपने आप में 1 है तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर सिंपली ओमेगा ही हमें देगा। सो दैट वाज द प्रूफ फॉर द क्लोजनेस of cube root of unity. We should need to discuss very important topic of our group theory. So group theory का बहुत बेसिक और बहुत important topic है residue classes of modulo n. Residue classes of modulo n. So हम लोग इसे define करते हैं operations on residue classes. So what is the residue classes of modulo n? So actually this is the residue class of modulo 5. हम लोगों को रेजिड्यू क्लास एक ऐसी क्लास होती है, एलिमेंट्स की एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर हम लोग रिमाइंडर्स काउंट करते हैं। अब 5 के रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 और 4 हो सकता है, 5 तो कभी हो ही नहीं सकता और इससे ज्यादा भी नहीं हो सकते। सो एक एलिमेंट के रिमाइंडर्स जब हम लोग काउंट करते हैं तो वो उसकी रेजिड्यू क्लास होती है और n उसका मॉडुलो होता है, मतलब जिस नंबर की आप रेजिड्यू क्लास काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग 5 का रेजिड्यू क्लास काउंट कर रहे हैं। रेजिड्यू क्लास ऑफ 5 मतलब 5 के रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट है 5, चलो छोड़े, आपके पास एलिमेंट है 6, 6 को 5 पे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आपके पास 1 मिलेगा तो ये रेजिड्यू क्लास में आएगा। 1 तो फल तो नहीं ना डिवाइड हो सकता बगैर पॉइंट के। सो हम लोगों को सिर्फ पॉइंट को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना। सो पॉइंट के बगैर बात करनी है, सिर्फ रिमाइंडर्स काउंट करने हैं। 6 पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, 7 पर 2 मिलेगा, 8 पर 3 मिलेगा, 9 पर 4 मिलेगा और 10 पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। 11 पर फिर से 1 मिलेगा, 12 पर 2 मिलेगा, 13 पर 3 मिलेगा, 14 पर 4 मिलेगा और 15 पर फिर से 0 मिलेगा। तो ऐसा क्लास जिसके अंदर हम लोग किसी नंबर के रेजिड्यू काउंट करते हैं वो सारे के सारे उसकी रेजिड्यू क्लास होती है। तो सिंपली हम लोगों को अगर किसी भी नंबर के रेजिड्यू कैलकुलेट करने हैं, रेजिड्यू क्लास बनानी है, तो उसके पिछले 0 तक हर एक एलिमेंट उसका रेजिड्यू क्लास होगी। फॉर एग्जांपल 6 के रेजिड्यू क्लास के अंदर 6 एलिमेंट आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 7 की रेजिड्यू क्लास में 7 एलिमेंट्स आएंगे विच आर
0 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब उस नंबर से जस्ट एक पिछले नंबर तक 0 से लेकर वो तमाम के तमाम उसके रेजिड्यू होंगे। यहाँ पर रेजिड्यू वो 3 के डिफाइन कर रहा है, वो कह रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 3 वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0 1 2, सो residue class of modulo 3 is 0 1 and 2 and residue class of modulo 5 is 0 1 2 3 and 4। हम लोगों ने modulo क्लास को से अपने सेट्स पर फंक्शन डिफाइन करने हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमने रेजिड्यू क्लास 5 के लिए उसके एलिमेंट्स ऑफ कोर्स 0 1 2 3 एंड 4 होंगे। हम लोग अंडर एडिशन चेक करना चाहते हैं इस पर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है या नहीं। एडिशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटर लिखना होगा, किस ऑपरेटर को आप यूज करना चाह रहे हो। आप एडिशन को यूज करना चाह रहे हो तो आपको एडिशन लिखना है। इसके बाद आपको इसके सामने सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं और सिमिलरली इस ऑपरेटर के नीचे सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। अब ऑपरेट करते हैं, 0 को ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं, सारे के सारे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। सिमिलरली 1 को ऐड करेंगे तो एक एक बढ़ के आ जाएगा। यहाँ पर 5 बनेगा, 1 + 4 = 5 एंड 5 हमारे सेट का मॉडुलो है, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 मिलेगा। यहाँ पर आपके पास 5 मिलेगा, 3 + 2 5, 5 - 5 0, और यहाँ पर 2 + 4 अपने आप में 6 बनेगा और 6 - 5 = 1। मतलब कि अगर सेट से बाहर कोई एलिमेंट जाता है तो आपने उसको उसके मॉडुलो में से माइनस कर देना, उस नंबर को आप में से आपको उस सेट का मॉडुलो माइनस करना है। यहाँ पर मॉडुलो 5 है तो यहाँ पर 6 बना था, 6 में से मॉडुलो माइनस किया तो 1 मिला। यहाँ पर 3 + 4 7 बनेगा, सो 7 में से मॉडुलो माइनस करेंगे तो 2 रहेगा। यहाँ पर 4 + 4 8 बनेगा, 4 + 4 में से माइनस करेंगे आप मॉडुलो 5 तो रिजल्ट में 3 मिलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेट का हर एक एलिमेंट सेट के अंदर ही मौजूद है, कोई भी एलिमेंट सेट से बाहर से नहीं आ रहा। इसका मतलब रेजिड्यू क्लास of modulo 5 is closed under addition. Further, इन्होंने रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 को डिफाइन किया है अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो यू कैन इजीली चेक दैट दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि सेट के ट्रुथ टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद है, बाहर से कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब दिस इज क्लोज्ड। यू शुड नीड टू अटेम्प्ट दिस इज आल्सो। दिस इज द टेबल फॉर एडिशन and this is a table for multiplication of both are the tables of residue class 4. Further, properties of binary operation, किसी भी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन अगर आपने ऑपरेट करना है तो आपको चेक करना होगा कि सेट कम्यूटेटिविटी को होल्ड करता हो। मतलब A * B का रिजल्ट B * A के इक्वल हो, 3 + 2 कर लो, 3 + 2 कर लो, या फिर आप 2 + 3 कर लो, दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए, दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो हम लोग जान सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के अंदर, बल्कि रियल नंबर्स के अंदर ये चीज होल्ड करती है। सेट ऑफ रियल नंबर्स के सेट के अंदर ये चीज होल्ड करती है, तो इसका मतलब है कि ये सेट अपने आप में कम्यूटेटिव है। लेफ्ट और चाहे आप लेफ्ट को राइट से ऐड कर लो, चाहे राइट को लेफ्ट से ऐड कर लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों के आंसर सेम होंगे। एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी ऑफ अ सेट। इसके बाद एसोसिएटिव में हम लोगों को 3 नंबर लेने होते हैं। ABC हम लोगों ने कोई 3 नंबर ले लिए। एसोसिएटिव लॉ हमें डिफाइन करते हैं कि आप कोई भी ग्रुपिंग कर लें, चाहे A* * B * C कर लें, चाहे A* B * C कर लें। अब ग्रुपिंग कुछ भी कर ले, आपकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगी। सो अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है तो इसका मतलब है कि सेट आपका एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। फर्दर, वी शुड नीड टू चेक द आइडेंटिटी एलिमेंट। सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा, वेयर E इज आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर E को हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट माना। सो बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें आप उस एलिमेंट को किसी फर्दर दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करो, चाहे लेफ्ट साइड से करो चाहे राइट साइड से करो, और उस नंबर पर कोई इफेक्ट ना आए, तो तब वो नंबर जिसको ऑपरेट कर रहे हो किसी नंबर पर, वो नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। जैसे E को आपने ऑपरेट किया A के साथ फ्रॉम राइट साइड, और यहाँ पर E को ऑपरेट किया फ्रॉम लेफ्ट साइड, रिजल्ट में A ही मिला है, तो इस सूरत हाल में E आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा।
तो अंडर एडिशन जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसे आप किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3, 3 + 0 = 3। तो चाहे आप लेफ्ट साइड से आइडेंटिटी को ऑपरेट करो चाहे राइट साइड से ऑपरेट करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपका आंसर सेम रहेगा। तो अंडर एडिशन जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन? So about multiplication, 1 is identity element because 1 is a number that if multiplied with any number that gives no change in that number. So अगर 1 को हम किसी भी नंबर से ऑपरेट करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इसका मतलब है कि 1 is the identity element under मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर एक चीज नोट करने की जरूरत है कि अगर आपने ऑपरेशन बदला, जमा के लिहाज से 0 आइडेंटिटी एलिमेंट था, मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हर ऑपरेटर का अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और यूनिक होता है। एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी नहीं हो सकते ऑपरेटर के, सिर्फ एक ही ऑपरेटर का एलिमेंट होता है। सो इस सूरत में आपका अगर ऑपरेशन चेंज होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपका चेंज होगा। फर्दर we should need to discuss existence of inverse of each element. For example, if two numbers are multiplied, if a is a number and a star is another number, two different number, a and a star is two different numbers. For with a is not equal to, a बराबर नहीं है, a is not equal to a star, a is not equal to a prime. So दोनों बराबर नहीं है। ए को आपने ऑपरेट किया ए प्राइम के साथ, चाहे आप लेफ्ट साइड से, अच्छा आपने ए को ए प्राइम से ऑपरेट किया फ्रॉम लेफ्ट साइड और ए को ए प्राइम से ऑपरेट किया फ्रॉम राइट साइड, दोनों साइडों से ऑपरेट किया, रिजल्ट में आपके पास ई मिला। ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। इफ टू नंबर्स are operated, the resulting element is identity, then both are the inverses of each other। ठीक है। सो ये आपको पॉइंट नंबर 3 याद करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। याद तो खैर हम ना भी करो तो चल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो आप लोगों को लाजमी पढ़ने चाहिए इस तरह के नोट्स। जो जितने भी नोट्स हैं आप लोगों को लाजमी पढ़ने चाहिए। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन और बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इनके अंदर होती है। सो इनको आपको पढ़ने की जरूरत है। सो हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। एक से ज्यादा एक एलिमेंट के इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सो अगर दो नंबर एक दूसरे के इनवर्स हैं, दो नंबर अगर एक दूसरे के इनवर्स है, आपने उन्हें ऑपरेट किया तो रिजल्ट में आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन। अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको 0 मिलना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 मिलना चाहिए। अगर आपको ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट में मिल रहा है तो दोनों नंबर्स आपस में थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट। इन सेट एस हैविंग बाइनरी ऑपरेशन स्टार, लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी आर सेम, राइट आइडेंटिटी सेम होगी। ठीक है। सो दिस इज अ रफ प्रूफ। So you should not need to prove this, but you should need to remember this statement of theorem. In a set having associative binary operation, left inverse of an element is equal to right inverse. So यहाँ पर ये बताया जा रहा है अगर किसी सेट पर एसोसिएटिविटी डिफाइन हो रही है तो लेफ्ट और राइट इनवर्स दोनों एक ही होंगे, सेम होंगे। ठीक है। सो यू शुड नीड टू रिमेंबर दिस, नॉट नीड टू प्रूव। इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग हमारा बेसिक टॉपिक है सबसे अहम जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है, जिसके रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है। ये है हमारे पास ग्रुप्स। सो सबसे पहले ग्रुप को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ग्रुप पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। सो ग्रुप पॉइंट पढ़ने के लिए अ नॉन एम्प्टी सेट है व्हिच अ बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड इज कॉल्ड ग्रुप पॉइंट। सो हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसको ऑपरेट होने के लिए दो एलिमेंट्स चाहिए, या फिर हम लोगों ने एक दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी एक ऐसा सेट जो क्लोज्ड हो उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है। यहाँ पर वो सेट की बात कर रहे हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट
on which binary operation is defined. एक ऐसा सेट जिस पर binary operation defined हो उसे ग्रुपॉइड कहते हैं. ये इसकी डेफिनेशन है. यहाँ से a closed set with respect to an operation star is called groupoid. That is the definition. इसके बाद डेफिनेशन है सेमी ग्रुप की. सेमी का मतलब होता है हाफ और ग्रुप का मतलब है ग्रुप. सो हाफ ग्रुप का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा सेट ग्रुप सेमी ग्रुप कहलाएगा. एक ऐसा सेट सेमी ग्रुप कहलाएगा अगर वो सेट क्लोज्ड हो और एसोसिएटिव हो. दो कंडीशन है. ग्रुपॉइड में सिर्फ एक कंडीशन थी क्लोजनेस की, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन आ गई सेमी ग्रुप में. एक तो क्लोज भी होना चाहिए सेट को और सेट को एसोसिएटिविटी भी होल्ड करनी चाहिए. फर्दर कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव और अबिलियन और नॉन अबिलियन. कम्यूटेटिव को अबिलियन बोलते हैं और नॉन कम्यूटेटिव को नॉन अबिलियन बोलते हैं. A set A is non-commutative if commutative law does not hold. अगर commutative law hold नहीं करता तो वो सेट अपने आप में नॉन कम्यूटेटिव होगा या फिर नॉन अबिलियन होगा. और कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं कि A स्टार Y must be equal to Y स्टार A. फर्दर हमें पढ़ना है मोनाइड. सो मोनाइड एक ऐसा सेट होता है जो तीन कंडीशनें होल्ड करता है. नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन ग्रुपॉइड की. उसके बाद मोनाइड अपने आप में ग्रुपॉइड भी होता है और सेमी ग्रुप भी होता है. एक फर्दर जो इसके अंदर कंडीशन आ रही है वो है आइडेंटिटी की. उस सेट के अगर अंदर आइडेंटिटी भी है तो उस सेट को हम लोग मोनाइड बोलते हैं. फर्दर लास्टली हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़नी है ग्रुप की. सो एक ग्रुप एक मोनाइड ग्रुप कहलाएगा अगर उस सेट के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स मिल जाए. मतलब चार कंडीशनें हैं. वो अपने आप में क्लोज भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी होल्ड करता हो, हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद हो. हर एलिमेंट का, यहाँ पर एवरी एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट. एवरी वर्ड एवरी इज इंपॉर्टेंट. हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद होना चाहिए. अगर हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है तो हम लोग उस पर टैग कर सकते हैं कि दिस इज सेट टू बी ग्रुप. इसे हम लोग ग्रुप कहेंगे. फर्दर फाइनाइट ग्रुप, अगर किसी सेट के एलिमेंट्स ग्रुप की सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं और उस सेट के तमाम एलिमेंट्स फाइनाइट है, मतलब गिने जा सकते हैं, तो वो एक फाइनाइट ग्रुप होगा. और अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो वो अपने आप में इनफाइनाइट ग्रुप होगा. फॉर एग्जांपल रेसिड्यू क्लासेस या फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रुप. फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अपने आप में ग्रुप बनाता है. ठीक है. और ये एक फाइनाइट ग्रुप है क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट है. और इंटीजर्स, व्हाट अबाउट इंटीजर्स? सेट ऑफ इंटीजर इज आल्सो अ ग्रुप. अंडर एडिशन सेट ऑफ इंटीजर्स एक ग्रुप बनाता है. तो अगर ये ग्रुप बनाता है और इसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो दिस शुड बी नेम्ड एज इनफाइनाइट ग्रुप. सो कैंसलेशन लॉ, if B is equal to, if AB is equal to AC, then A can be cancelled from both sides. So B must be equal to C. If BA is equal to CA, so A can be cancelled from right side, then B must be equal to CA. This is the cancellation law. Cancellation law states as that. Cancellation law हमें ये स्टेट करता है कि फॉर एग्जांपल ए बी सी कोई दो तीन नंबर है, वो किसी ग्रुप में से है, ग्रुप का एलिमेंट है. ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका मतलब वो सारे ग्रुप की कंडीशनें फॉलो कर रहे होंगे. यहाँ पर जो वो हमें बता रहा है वो कह रहा है, हमें बता रहा है इफ ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी. अब ये ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है ये अपने आप में ग्रुप की सारी कंडीशनों को फॉलो करेगा. तो अगर ए बी सी ग्रुप का एलिमेंट है तो ए का इनवर्स भी ग्रुप में मौजूद होगा, बी का, सी का, सभी के इनवर्स मौजूद होंगे. ठीक है. तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों तरफ हम लोगों ने ए इनवर्स ऑपरेट किया. अब ए इनवर्स अपने आप में ए से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी देगा. यहाँ पर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी देगा. अब आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो कोई इफेक्ट नहीं देता. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. Actually, this is left cancellation law and this is right cancellation law. यहाँ पर हम left side से एक को cancel कर रहे हैं और यहाँ पर हम right side से एक को cancel कर रहे हैं. So first one is left cancellation law and second one is
राइट कैंसिलेशन लॉ। फर्दर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने किस तरह फाइंड करना है? तो अगर ए और बी दो ग्रुप के एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, if A and B are the elements of group G, तो अगर A B ग्रुप के एलिमेंट्स है तो ये ग्रुप की सारी कंडीशनों को फॉलो कर रहे होंगे। इसका मतलब है रिजल्ट में आपके पास A और B दोनों के इनवर्सेस भी G के अंदर मौजूद होंगे। हमारे पास इक्वेशन है AX इज इक्वल टू B। अब A जो कि लेफ्ट साइड पे है तो हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे। दोनों तरफ हम लोगों ने A इनवर्स को डिफाइन कर दिया। A इनवर्स A का सिंस इनवर्स है तो ये दोनों आपस में ऑपरेट होकर आइडेंटिटी देंगे, और आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कोई इफेक्ट नहीं देता, तो रिजल्ट में x मिलेगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ax plus b is x is equal to a inverse of b. So prove as yourself, very simple, on very similar lines we can prove it also. So further है reversal law of inverses. So reversal law में मतलब ये कहते हैं AB का होल इनवर्स है, आप लोग डिफाइन करना चाह रहे हो, इसे एक्सपेंड करो तो ये अपने आप में देगा एलिमेंट्स की तरतीब। मतलब पहला होगा सेकंड लास्ट सेकंड होगा, थर्ड लास्ट थर्ड होगा, यहाँ पर दो एलिमेंट्स है तो दूसरा एलिमेंट पहला बन जाएगा और पहला दूसरा बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स। इसे प्रूव करना है। मान लिया A और B दोनों ग्रुप के एलिमेंट है, तो अगर A और B ग्रुप के एलिमेंट है तो इनके इनवर्सेस भी ग्रुप में मौजूद होंगे। दोनों तरफ हम लोगों ने AB को ऑपरेट करवा दिया, दोनों तरफ हमने AB को ऑपरेट करवा दिया। अब ये यहाँ पर अगर हम लोग AB लिखें, सॉरी वेट अ व्हाइल, तो इस AB के साथ अगर हम लोग AB लिखें AB, तो ये AB का इनवर्स है। AB अपने AB इनवर्स से मिलकर रिजल्ट में E देगा, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में तो E मिल गया। अब हमें राइट हैंड साइड में देखना है, सिंस G ग्रुप है, AB ग्रुप के एलिमेंट है, सो यहाँ पर अगर AB को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने B इनवर्स A इनवर्स से, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी को होल्ड किया, क्योंकि ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा, तो हम लोग कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। तो हम लोगों ने B इनवर्स का ग्रुप बना लिया। अब रिजल्ट में B और B इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो रिजल्ट में E मिलेगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी ऑपरेट होकर कोई इफेक्ट नहीं देगा। रिजल्ट में आपके पास A इनवर्स मिलेगा और ये अपने आप में आइडेंटिटी होगा। सो आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी व्हिच कंप्लीट्स द प्रूफ। सो दिस इज द रफ प्रूफ। ये प्रूफ आपको करना है, दिस इज योर होमवर्क, ये थ्योरम। सो यू शुड नीड टू प्रूव, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है बुक में, ये यहाँ पर प्रूव्ड है, आप लोगों को सिर्फ इसे समझना और देखना है कि इसमें क्या चीजें। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर जी कोई ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होगा। इसके बाद एक और थ्योरम है जिसमें हमने ये प्रूव करना है, अगर जी कोई ग्रुप है और ये कोई उसका एलिमेंट है, तो फिर ए का इनवर्स भी अपने आप में यूनिक होगा, हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होगा। So these two theorems are given to you as your homework. ये आपको as homework दिए जा रहे हैं। अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहे हैं परफॉर्म द two remainder set G shown the adjoining table and answer the question। यहाँ पर उसने टेबल आपको खुद ही बना के दे दिया और उसने कहा आंसर करें क्वेश्चन के। नंबर 1, नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ देयर एग्जिस्ट। आपका ऑपरेशन एडिशन है तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1? 1 का इनवर्स हम लोग जानते हैं, दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होंगे अगर रिजल्ट में आइडेंटिटी मिले, और इस एडिशन का आइडेंटिटी 0 है। हम लोगों ने 1 का इनवर्स देखना है। हम जानते हैं 1 को हम लोगों ने जब इस 1 से ऑपरेट किया तो रिजल्ट में आपके पास आइडेंटिटी मिला, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। इसका मतलब है 1 का इनवर्स 1 ही। फर्दर द सेट G अंडर गिवन ऑपरेशन इज ग्रुप। क्या ये ग्रुप है? अगर कोई सेट अपना ट्रूथ टेबल बना दे
और उस सेट के अंदर, उस ट्रूथ टेबल के अंदर कोई वैल्यू बार बार रिपीट ना करे, हर रो में हर कॉलम में कोई वैल्यू रिपीट ना करे, तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि ये ग्रुप है। अब यहाँ पर देखें कि हर कॉलम में और हर रो में वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। दिस इज जीरो, एक्चुअली दिस इज नॉट वन, क्योंकि 0 + 0 अपने आप में 0 देता है। तो इन्होंने गलती की हुई है। यहाँ पर चारों में देखें तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट नंबर है, ठीक है, रो में भी डिफरेंट है, कॉलम्स में भी डिफरेंट है। सो दिस इज अ ग्रुप। आप लोग देख सकते हो ये इसका सोल्यूशन गिवन है, यू कैन इजीली। अब यहाँ पर रेजिड्यू क्लास है 4 की, इसे चेक करना है ये ग्रुप है नहीं। सो क्वेश्चन है द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द सेट इज अबेलियन टेबल, शो दैट द सेट इज अबेलियन ग्रुप। हमें चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप है। हम देखते हैं सेट टेबल के अंदर हर रो में डिफरेंट एलिमेंट है, हर कॉलम में डिफरेंट एलिमेंट है, हर नंबर आ रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। so, इस तरह की सिचुएशन हो तो ये आप लोग कह सकते हैं ग्रुप है, मान लिया ये तो ग्रुप है। अब अंडर एडिशन 0 + 1 is 1 and 1 + 0 is also 1, so this is a commutative group। ये commutative की होल्ड करता है, तो this is abelian। क्वेश्चन नंबर 3 है for each of the following sets determine whether or not set forms a group with respect to indicative operation from above table, solve these questions। ऊपर वाले टेबल से हम लोगों ने बातें करनी है। अब 0 अगर रेशनल को बिलोंग करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट डिफाइंड इन क्यू। सो यहाँ पर इस सेट के अंदर 0 आ रहा है, हमें कहा गया अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने चेक। सो मल्टीप्लाई में हम लोग जानते हैं कि 2 का इनवर्स अपने आप में 1/2 होता है। 2 का इनवर्स 1/2, क्योंकि 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो ना, तो रिजल्ट में आपके पास वैल्यू मिलेगी 1। और 1 मल्टीप्लिकेशन का चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब 1 2 और 2 आपस में एक दूसरे के। अब 0 का इनवर्स 1/0 तो अपने आप में अनडिफाइंड होता है, 1/0 तो अपने आप में अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है अंडर मल्टीप्लिकेशन 0 का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ ग्रुप। हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद होना चाहिए, 0 का इनवर्स नहीं है मौजूद, इसका मतलब रेशनल्स का सेट इनवर्स नहीं। फर्दर you can move। नंबर 2 में है ये प्रॉपर्टी होल्ड्स इन क्यू अंडर एडिशन। सो रैशनल्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुप नहीं बना, लेकिन अंडर एडिशन ये ग्रुप बन जाएगा। सो यू शुड नीड टू चेक हाउ इट इज पॉसिबल। आप लोगों को सिर्फ ग्रुप की सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई करवाना। So yourself this question very easy, the solution is always given to you, you should need to check further है question number 4। Show that the adjoining table represents the sum of the elements of the sets EO। इसको हम लोगों ने पहले भी किया है। So what is the identity element? हम लोग जानते हैं E को E से ऑपरेट किया। आइडेंटिटी का एलिमेंट ऐसा एक एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे किसी से भी ऑपरेट करो तो उस पर कोई इफेक्ट ना हो। हम देखते हैं कि इस E को हम लोगों ने इस E पर ऑपरेट किया, रिजल्ट में E मिला। E को हम लोगों ने O पर ऑपरेट किया, रिजल्ट में O मिला। So E is the identity element of this set। So E is the identity element, and this is also an abelian group because commutativity holds true। So आप लोगों को हर एक कंडीशन को फुलफिल करके आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी अपने आप में ग्रुप है, टेबल गिवन है आपके पास, आप लोगों ने हर एक कंडीशन को फुलफिल करना है, तो आप लोग इजीली प्रूव कर सकते हो। ये आपको होमवर्क किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 is about the solution of लीनियर इक्वेशन। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है। अगर ए और बी जी के एलिमेंट है तो ए और बी के इनवर्सेस भी जी में होंगे। दोनों तरफ यहाँ पर लेफ्ट साइड से अगर आप ए इनवर्स ऑपरेट करें तो ये ए अपने आप में ए इनवर्स से मिलकर आइडेंटिटी बन जाएगा। यहाँ पर कैसे बन जाएगा आइडेंटिटी ऑपरेट हो, कोई फर्क नहीं देगा। सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। दिस इज द सॉल्यूशन
of this linear equation. So on very similar lines, you can also prove this. So this is left cancellation law and this is right cancellation law. Further, question number 7 है, ये G के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, इसका सॉल्यूशन गिवन है, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है. This is given to you as your homework. Solution already आपको गिवन है, so आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसे प्रूव करना है. This is very important question actually. So अगर फिर भी अगर आप से नहीं हो पा रहा तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट करें, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि किस तरह से करना है. वैसे वेरी सिंपल है, आप लोग देखते ही इंशाल्लाह समझ जाओगे. हम लोगों को 5 कंडीशनों को फॉलो करना है. सिर्फ क्लोजनेस प्रूव करनी है, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी. अगर हम लोग 5 चीजें कामयाब हो जाए प्रूव करने में तो हम लोग कह सकते हैं, इसे टैग दे सकते हैं कि दिस इज अबिलियन ग्रुप. So this is an abelian group. This is an abelian group. Prove this. You should need to prove this as abelian group. So further, all the remaining parts are very essential and important. So you should need to study them thoroughly. So इसे आपको अच्छे से समझना. Question number 8 है, determine whether power set of S under star, where star stands for intersection, is a semi-group or monoid. Neither if is a monoid specify its identity. ये कह रहा है कि इसे आपने सेमी ग्रुप प्रूव करना है, और अगर ये मोनाइड बनता है, आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है, तो इसके आइडेंटिटी एलिमेंट को आप वाज़ह करो कि कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है. सो हम लोग जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट सेम होगा. सो अगर ए और बी दो सबसेट्स हैं, ठीक है, तो एस के दो सबसेट्स हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी एस का एक सबसेट होगा, क्योंकि वो पावर सेट को बिलोंग करेगा. पावर सेट में हर एक पॉसिबल सबसेट लिख दिया जाता है, तो ए इंटरसेक्शन भी पावर सेट ऑफ एस को बिलोंग करेगा. सो यहाँ पर क्लोजनेस तो प्रूव हो गई. फर्दर हमें एसोसिएटिविटी प्रूव करनी है. सो दिस इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट. दिस इज वेरी इजी टू प्रूव द एसोसिएटिविटी of this question. So A intersection into B intersection C, the result will be same as A intersection B into intersection C. This is very often result. So this holds true. Further है, so this holds true. फर्दर हमें लास्टली हमें ये डिफाइन करना है कि इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट. सो पावर सेट इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा खुद. पावर सेट का इंटरसेक्शन आप किसी भी सेट दूसरे सेट से लोगे तो रिजल्ट में वही सेट मिलेगा. तो इसका मतलब है पावर सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द सेट इज मोनाइड. तो यहाँ पर आपको x1 x2 की वैल्यू देंगे, आप लोग इजीली देख सकते हो. This is very important. This is given to you as your homework. Further, if you can't understand, you can coordinate it. Question number 10 और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के पीछे एक लास्ट एग्जांपल है. These are very much important. So हमें क्वेश्चन में कहा गया prove that 2 cross 2 all non-singular. So non-singular मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होता है जिन अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर A अपने आप में कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A का डिटर्मिनेंट अपने आप में 0 नहीं हो. What about determinant? We will thoroughly study determinant term in our chapter 3. Actually, we have already studied in our 10th class के determinant क्या होता है. So हर 2 cross 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर रियल फील्ड. रियल फील्ड का मतलब है इस सेट इस मैट्रिक्स ए का हर एक एलिमेंट रियल नंबर होगा. फॉर्म अ नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. अगर मल्टीप्लाई करें तो ये नॉन अबिलियन ग्रुप बनाता है. हम जानते हैं अगर दो एलिमेंट्स को आप दो, एक ए है एक बी है, दो आपके पास मैट्रिसेस है,
दोनों का ऑर्डर 2x2 है तो रिजल्ट में एक सी मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर 2x2 होगा। तो ए और बी जी के एलिमेंट थे, सी का भी ऑर्डर सेम है एज ए एंड बी, सो सी इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि जी के अंदर सारे 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पड़े हैं। सो जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, पहली कंडीशन ग्रुप ऑड तो हो गया। हम जानते हैं कि कोई भी सेट ऑफ मैट्रिसेस associativity को होल्ड करता है, so this holds true under multiplication. This element, this matrix is called identity element of 2x2. further हमने ये पढ़ा था लास्ट 10th में, आई थिंक 9th में, अगर a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर इसका मतलब है a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम लोगों ने ऊपर बताया कि जी के अंदर सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब है सबके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो यही 4 कंडीशन हमें प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव कर दी। लास्टली हमें प्रूव करना है कि ये नॉन अबिलियन है। नॉन अबिलियन में हम लोग जानते हैं ए डॉट बी अंडर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में ए डॉट बी कभी भी बराबर नहीं होता बी डॉट ए की। So this is commutative law. So commutative law do not hold true under matrices. So set of matrices of 2x2 non-invertible matrices is a group, but a non-abelian group. So that was all about our today's topic. Hope you can understand. If you have any question and queries, you can coordinate me. So from question number 5, all the remaining parts 5, 6, 7, 8, 9, and 10 are given to you as your homework. So that was all today's topic. Best of luck and Allah Hafiz.